सलामुअलैकुम। मैस व्यूज़ के साथ, मैस ऑफिशियल नहीं है, मैस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अजहर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। वी लोग कल एक ही बन सका, टाइम ज़्यादा नहीं था और इसीलिए कोशिश करेंगे कि आप तक बात, लेकिन आज का दिन बड़ा गहमा गहमी वाला दिन था क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टांच सपोर्टर हूँ जुडिशल एक्टिविज़म का, और जितना बेहतर काम जुडिशल एक्टिविज़म हमारे यहाँ कर रही है चीफ जस्टिस साहब या चीफ जस्टिस साहब गुलजार हैं साहब, जिस तेज़ी के साथ और जिस बेहतरी के साथ मफादिया काम को ले रहे हैं वो इस मुल्क के लिए बेहतर है, उसके अलावा हल नहीं है। कोई काबू नहीं आना आपके यहाँ, ब्यूरोक्रेसी अपनी चाल पे चलती है, सियासतदानों का अपना निज़ाम है और जो कुछ ख़ास लोग हैं उनका अपना तरीक़ाकार है। काफ़ी कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, रॉयल पार्क रेजिडेंसी का इन्हदाम को क्या कर रहे हैं कि एक एक मंजिल करके गिरा रहे हैं, इमारत से मुतल्लिका जो है मुख्तलिफ टावर्स को गिरा दिया गया। ये कह रहा था कमिश्नर कराची का, तो अदालत ने 3 माह की टाइम दे दी है और अलाटीज़ को मुनाफा के साथ रकम वापसी का हुक्म दिया जाए। अदालत ने ये दरख्वास्त दी उन्होंने, तो दरख्वास्त ने अलाटीज़ की दरख्वास्त पर वफाक पर नोटिस जारी कर दी है। साथ जो असल जो इशू है, जो ओरिजिनल इशू है, जो मैं बड़े अरसे से लड़ रहा हूँ, यहाँ रेगुलेटर्स बन गए, सारे बड़े रेगुलेटर्स बने हैं। वैसे तो देखा जाए जो वापडा पहले कर रहा था, वाटर एंड पावर डिवीजन सेपरेट थी और पावर जो अपना काम कर रही थी आपके सामने है। ये फर्नेस ऑयल से पेट्रोल जो बिजली पैदा होना, वाटर तो डैम जो हालत रही वो हर एक के सामने है। जनरेशन कंपनीज जो बिजली पैदा करने के वाले से, ट्रांसमिशन कंपनीज, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो बिजली तकसीम के हवाले से। बाकी जो सारी गवर्नमेंट के ज़ेर असर हैं, एक को बेच के प्राइवेटाइज करके जो हाल है वो भुगत रहा है कराची के इलेक्ट्रिक का, है ना जी। जिस सब क्या रिमार्क्स देखे इलेक्ट्रिक का हाल देखे तबाह कर दिया। एक छोटा सा बंदा आ गया अदालत के सामने जो कराची की बिजली बंद कर देता है, इसकी इतनी हिम्मत है कराची की बिजली बंद कर देता है। बंद करें इसको जेल में, हम देखते हैं कौन कौन करता है ये सब कुछ। रोज़ 10 लोग मार रहे हैं करंट से, इसकी ज़मानत मनसूख होनी चाहिए। CU के ख़िलाफ़ मुकदमा करें और नाम ECN में डालें। हम आज ही हुक्मनामा जारी करेंगे, इनको सबको बुलाएं। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के अफसरान को तलब कर लिया। अब इस पर मेरी बड़ी एक पुरानी लड़ाई चल रही है। मैं नेप्रो को लिख रहा हूँ, जुडिशल एक्टिविज़म पहले से लिखा, तो उन्होंने मेरा मामला पिटीशन दायर करके एक 650 मेगावाट जो है ना वो बास्केट में से बिजली जाती है, यानी फ़र्ज़ करें अगर 6 रुपये या 8 रुपये या 10 रुपये, और वो आगे 18 में बेचे, 20 में बेचे, वो सारा पैसा उन्हीं की जेबों में जा रहा है। और नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी को हो रहा है, जो चोरी के हवाले से, लाइन लॉसेस के हवाले से ये बड़े मसाइल हैं आज। उसके अलावा देखें ना, इसी तरह इसमें नेपरा को अब तक वो काम नहीं कर पाई जो नेपरा को काम करना चाहिए था। नेपरा को वो काम करने हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। वो बातें करते हैं, बड़क मारते हैं, दफ्तर भी नहीं थे कई दफ़ा, तो परेशान हो गए। इस काम को आगे लेकर चलना। फिर इसी तरह अदालत ने किडनी हिल पार्क की ज़मीन के कब्ज़े का मामला, फरहान सोसाइटी को मुतअद्दिद नोटिस के जवाब ही नहीं मिलता। ये नहीं आप अंदाज़ा लगाएं, ये पोजीशन है, तो ढूंढना हो तो ढूंढ ले, जिसने ढूंढा ना ढूंढा। एक मस्जिद 1700 गज पर कायम है, 50 साल से मौजूद है, म्युनिसिपल कमीशन ने अदालत को बताया। और ये भी बताया है कि ये मस्जिद फ़तेह मास्टर प्लान में शामिल है। वहाँ कोई दुकानें वगैरह तो नहीं है। अदालत ने पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं है। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल कायम है, 1996 से हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। कमर्शियल पर स्कूल, प्लॉट्स पर स्कूल चलना बहुत मुश्किल काम है। ये वकील साहब थे बैरिस्टर सलाउद्दीन, आपने स्कूल का रेवेन्यू देखा, अरबों रुपए कमाते हैं। एजाजुल हसन, जस्टिस एजाजुल हसन, ठीक है ना जी। और एक और बड़ी मज़ेदार बात है, जब जी साहब तशरीफ़ लाना था, ये वैसे चलते चलते बीच में ऐसे रहा,
कि वो अब तशरीफ लाए तो सड़कें साफ़ होने लगी। सेक्रेटरी बल्दिया रोशन शेख, MD वाटर की अदालत पहुँच गए। एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान दीगर अफसरान की अदालत पहुँच गए। मेयर जो है ना, मेयर कश्मीर वसीम अख्तर भी अदालत पहुँच चुके थे। अब ज़रा इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा वैसे ज़रा अपने तौर पर सोचिएगा कि ये क्या है, क्या हालत है। और सबसे जो अहम इशू है, यानी यहाँ भी लाहौर में भी किसी वक्त देखना चाहिए, लाहौर में भी एक ट्रेन चलती थी जो सुकनैब के साथ साथ हमें अच्छी तरह याद है, हमने उस वो लाइन अपने आंखों से देखी है। वो लाइन पे भी कब्जे हो गए हुए हैं, जिस तरह कराची में सर्कुलर रेट पर जिस तरह कब्जे हुए। और जो क्रेडिट जाता है जस्टिस गुलजार साहब को कि उन्होंने खुद बिलबोर्ड हटाए, ये आपके सामने की बातें। चाइना कटिंग के हवाले से जो मामला सारे आते थे वो सारे देखे। ट्रैक उन्होंने सेक्रेटरी एलिमिनेट का ट्रैक क्लियर हो गया। आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, आपका 1 साल ख़त्म हो गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अदालत की दी हुई मुद्दत तो ख़त्म हो गई है, क्यों बहाल नहीं हुए? सर मसला यह है ग्रीन लैंग्वेज से रुकावट है कुछ मकामात पर। एडवोकेट साहब आपकी हुकूमत ने क्या किया? हम अंडर पासेज और ओवरहेड ब्रिजेस बना रहे हैं ताकि रुकावट ख़त्म हो जाए। हमने इस साल बजट में शुरू करिए 5 अरब रखे हैं, 3 अरब जारी हो गए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा। आपकी हुकूमत के पास जो काम जाता है वो लामहदूद मुद्दत के लिए होता है। चीफ साहब इस बात में बरहमी का इजहार किया। टेंडर अभी तक क्यों नहीं हुआ? अदालती हुक्म की परवाह नहीं है। जस्टिस फैसल साहब ने कहा आप किस तरह भी करें मुकर्रर वक्त में काम मुकम्मल होना। जस्टिस जाजुल हसन ने कहा आप सही लोग सही काम दें, सही लोगों को सही काम दें। जहाँ तक मुकम्मल है चंद माह, जहाँ तक काम मुकम्मल है चंद माह में बस चला देंगे। रेलवे ने हमें 34 क्रॉसिंग का बताया था सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमने 10 क्रॉसिंग बना दी हैं, बाकी अभी में ज़रूरत नहीं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ जरा ये समझने वाली बात है, जो बार बार एक बात मैं बैठे कर रहा हूँ जो, और यही समझने वाली बात है कि ये सर्कुलर रेलवे जो है, देखिए उस वक्त अंग्रेज़ों की क्या सोच थी। उन्होंने बड़ा प्लान करके, यानी हम यहाँ ट्राम चला सकते हैं, हमने ट्राम चलाने के हवाले से क्या सोचा, कोशिश की हमने। लाहौर के अंदर मेट्रो ऑरेंज 350 अरब, बाकी वो मेट्रो बसें चला रहे हैं, वो अरबों रुपए का, 1000 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो तबाही है इस मुल्क के लिए। आप ट्राम चलाएँ, सर्कुलर रेलवे चलाएँ, आपको मुश्किल काम है। रिंग रोड बन चुका है, रेल को चारों अतराफ कोई मुश्किल काम है, रेल का ट्रैक बिछा लें साथ, यानी उसी सड़क पे साथ एक ट्रैक भी जगह दे देते तो साथ साथ रेल चल जाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती और लोगों के मसाइल भी हो जाते। और वहाँ पर जंक्शन जो बड़ी बड़ी रोड हैं, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, वहाँ से बसें उठाती हैं। यानी ये कोई प्लान जब तक आप देंगे ना, जब मैं लाहौर के वाले से बात कर रहा हूँ, कराची में भी ये सोचना पड़ेगा आपको। और जो आप लोगों ने बारिशों में देखा होगा, एक वीडियो सबकी चलती है, एक बड़ा सा बोर्ड उड़ता आया और 2 मोटरसाइकिलों पे गिरा, और इसमें भी क्रेडिट है जस्टिस गुलजार अहमद साहब का। तो उन्होंने बिल बोर्ड और साइन बोर्ड की गैर कानूनी तनसीब के मामले पर उसको नोटिस दिया था। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर कैसे बोर्ड लगा देते हैं कि हमसे खुद इजाज़त देकर पैसे कमा रही है। कौन इजाज़त देता है? कमिश्नर कराची कहाँ है? और ये शुरू में जब बाद में तो कमिश्नर आ गए थे, हमने पैगाम पहुँचा दिया अदालत पहुँचना है। मेट्रो पर बोर्ड गिरा था, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है? 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, मुकदमा दर्ज हो गया। जी हमारे पास FIR है, कहाँ है वज़ीर आला? ढूंढ रहे हैं, मिल जाए। SP साउथ वज़ीर अली समंदर के अंदर चला गया, जहाँ भी है लेकर आओ, पकड़ के लाओ, चीफ जस्टिस का हुक्म। अब ज़रा यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि दिक्कतें कितनी हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर कैसे इजाज़त दिए जा रही है? मार्तो वेल्ड लगाने ये ख़तरनाक हैं, इंसानी जानों को ख़तरा है। लोग निजी प्रॉपर्टी इजाज़त का सहारा लेते हैं, ये लोग पैसे लेकर इजाज़त देते हैं। इन सब को अभी बुलाएं। हम बड़े माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। कमिश्नर कौन है ये बड़े लोग? बताएं, सबको उहदे पे उठाएं। सारी खटारा मार्तों पर बोर्ड FTC के सामने से कितने इशारे लगे हुए हैं, लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी रोशनी और हवा तक बंद है। चीफ जस्टिस ये बिल बोर्ड के हवाले से अब ये है ना, लोग इन इमारतों में रहते हैं, ना हवा जाती है, ना रोशनी, ना दिन पता चलता है, ना रात का पता चलता है। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक की खबरजी है। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैसे बिल बोर्ड लगा देंगे, इजाज़त दे दी जाती है? हुकूमती रेट कहाँ है? वज़ीर आला साहब सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करने आ जाते हैं होता कुछ नहीं है। पूरे शहर में कचरा गंदगी है, हर तरफ ताफुन की सूरत हाल है। कचरा कुंडी है, आपके अंदाज़ा लगा लेगा ना। जब ये बताएं
कोई शहर के लिए करने वाला है कि यहाँ के लोगों के साथ किसी किस्म की दुश्मनी निकाली जाती है? लगता है लोकल बॉडी और हुकूमत, क्योंकि इस शहर से दुश्मनी है, जिस सबके ये रिमार्क्स थे उनके, मेरे कराची भी शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब ये सारे उनको इकट्ठा होकर करना है। 18वीं तरमीम ने तबाही कर दी है, याद रख लें आपको बात। नेशनल फाइनेंस कमीशन पर बड़ा शोर डालते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के हवाले से भी अगर आप देखें तो आपने कहाँ लोकल गवर्नमेंट को फंड्स दिए? लोगों ने वोट दिया है कराची के लिए कुछ करें, कहाँ है मेयर? मेयर कराची जिससे खड़ी हो गए, जाओ भाई अब जान छोड़ो चीज़ों से दे देंगे अपने मार्क्स। अब याद रख यार, यहाँ सोचे तो सही ना, यहाँ यानी आप आदमी परेशानी में होकर देखे तो आप जरा समझें कि ये सारे मामला कैसे होंगे, कैसे सेटल होंगे। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सारी थी अदालत के सामने। सुप्रीम कोर्ट अपना काम 3 गैर कानूनी तामीर है, केडी ने कैसे अलाट कर दिया ये प्लाट? हमारे मास्टर प्लान दिखाएं। ये रफाई प्लाट है जिसे काम 3 का नाम दे दिया है। ज़मीन केडी की मलकियत ही नहीं थी, नुमाइंदा शहरी ने बताया। कलेक्टर में धीरे पार्कों के साथ इस तरह की कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं। अप्रूवल तो वैसे ही मिल जाती है कराची में, सब इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक तो पानी आता था, वाटर स्पोर्ट्स के लिए जगह रखी थी, जस्टिस फैजल साहब ने कहा। काम 3 प्लॉट गैर कानूनी तरीके से अलाट किया गया। वकील बिल्डिंग ओनर, अदालत ने डीजी केडीए को नोटिस जारी कर दिया। प्लाट के मुतल्लिक तमाम रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। अब शायर कायद से तजावज़ा ख़त्म करने के हवाले से अब बातें बड़ी के ग्रीन बेल्ट बहाल कर दी है। क्लिनिक की जगह थी, ग्रीन बेल्ट नहीं था। वकील ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट, अदालत ने हरियाणा ट्रस्ट की ज़िम्मेदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाह कादीन तो अब कुछ और हो गया। अब अजीब सा लगता है, छोटे छोटे मकान थे, ऊँची इमारतें बना दी गई। किसने इजाज़त दी ये इमारतें बनाने की? मुख्तलिफ लोगों को एमसी और केडीए ने अलॉटमेंट्स दी हैं। वहाँ जर्मन मॉडल स्कूल हुआ करता, तलाश करता हूँ अब नज़र नहीं आता। लायंस एरिया रिवैम्प कर दिया है, वहाँ ऊंची इमारतें बना दी और लोगों को आबाद करें जी साहब का हुक्म। अब यहाँ सोचें, पर्चियों पर अलॉटमेंट दी गई हैं। लायंस एरिया बहुत खूबसूरत इलाका होता था और अब वहाँ से गुजरते हुए डर लगता है। चीज़ों से का ग्रीन बेल्ट की बहाली का एक माह में काम मुकम्मल करने का हुक्म। अब ज़रा समझें और सोचें इन सारे मामलात को कि यहाँ आईने पाकिस्तान 1973 ज़रा मुझे दीजिएगा। मैं आपके सामने इसलिए बार बार पढ़ना है, मैं बार बार आपको बताता इसीलिए हूँ। ये आईने पाकिस्तान 1973 नज़र आ रहा है सबको जी। और इसमें सबसे जो अहम है वो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 8 से शुरू होते हैं, नीचे से आर्टिकल 8 से। सबसे पहला सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू फेयर ट्रायल छोड़ दें। 14 आर्टिकल है। इनवायबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ए मैन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, freedom of trade, business, freedom of speech, right to information, freedom to profess religion and manage religious institutions, safeguard against taxation. अब ये सारे provision as to property, protection of property right, equality of citizen, equality of citizen, right to education, non-discrimination, ये ज़रा सारे देखने वाले हैं। और अदालत के पास जो इख्तियार है आइन का आर्टिकल 184(3) है, जिसके तहत सुमोटो नोटिस और ये सारे मामले अदालत टेकअप करती है। अब यहाँ समझने की बात है कि ज़रूरी क्यों है। आईना पाकिस्तान 1973 जब ये बना, ये उस वक्त से चला आ रहा है। 2 आर्टिकल याद रखने, आर्टिकल 189 और दूसरा आपने आर्टिकल 184(3). ये फंडामेंटल राइट से रिलेट करते हैं, इसलिए आपको पढ़ना ज़रा आसानी रहेगी, आपको समझ आ जाएगी। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट have original jurisdiction in a dispute between any two government। या छोड़ दूँ, मैं 3 पे आना है। Without prejudice to the provision of Article 199 में तो इख्तियार है ही है। The Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to enforcement of the fundamental rights, public importance किस हवाले से? fundamental rights के enforcement के हवाले से, conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article। तो अदालत इसीलिए, मैं जैसे बताया, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। जुडिशल एक्टिविज्म अदालती फ़ालियत, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्शल, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आइडियल है मेरे PN भागवती, कृष्णा अय्यर, चिन्नप्पा रेड्डी। हाउस ऑफ लॉर्ड में आप आ जाएँ, लॉर्ड डैनिंग। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानी तारीख में जस्टिस साकिब साहब का नाम याद रखा जाएगा, बड़ा काम किया।
पब्लिक इंटरेस्ट में, और अनथक होकर काम किया उन्होंने। जैसे गुलजार साहब भी बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त चीफ जस्टिस साहब, और वो कोशिश कर रहे हैं आम आदमी को दहलीज पे इंसाफ मिले, और इसके लिए मफाद आमा के लिए फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए बहुत काम करें। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अगर सामने रख कर देख लें, हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतरी की तरफ ले जा रही है। हमारे मुल्क के लिए जुडिशल एक्टिविज़म बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही देख लें, तजावज़ात, कब्ज़े, ये ऐसे थोड़ा ख़त्म होने थे, ऐसे तो नहीं ख़त्म होने थे। ये अदालत की एक्टिविज़म की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।